नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कैराली चैरिटेबल फाउंडेशन जीवनम कैंसर सोसाइटी की ओर से इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे का आलंदी के इंद्रायणी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट में आयोजन किया गया था। इस अवसर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भारत पंजाबी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, कैराली फाउंडेशन के चेयरमैन, पुणे मल्याळी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट परमेश्वरन एम.वी., जीवनम कैंसर सोसाइटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजू थुंडिल, इंद्रायणी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर देशमुख, डॉक्टर जोशी सर, डॉक्टर झाड़े, डॉक्टर रेवती, ट्रस्टी पत्की सर, देशमुख सर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के आशा बोडके, महिला मंडल पुणे जिल्हा अध्यक्षा तारा पिसे, पीसीएमसी वाइस प्रेसिडेंट नंदिनी पाटोळे, रमेश के शिवरामन आदि मान्यवर उपस्थित थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कैराली चैरिटेबल फाउंडेशन जीवनम कैंसर सोसाइटी की ओर से इंद्रायणी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट को ऑर्गन डोनेशन और पूरा सहयोग देने का वादा है। उनके काम की हम सराहना करते हैं। कैंसर फ्री महाराष्ट्र की मिशन हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं। यह बात इस अवसर पर परमेश्वरन एम.वी. ने कही। इंद्रायणी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर पीड़ित एक बच्चे की ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी लेने की घोषणा इस अवसर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कैराली चैरिटेबल फाउंडेशन जीवनम कैंसर सोसाइटी की ओर से की गई। इंद्रायणी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर, ट्रस्टी, कर्मचारी और छोटे उम्र के मरीजों को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कैराली चैरिटेबल फाउंडेशन जीवनम कैंसर सोसाइटी की ओर से इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इंद्रायणी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर, ट्रस्टी, इनके ओर से इस कार्यक्रम का दिल से आभार प्रकट करते हुए स्वागत किया गया। हॉस्पिटल में जो भी कैंसर पेशेंट के साथ में काम करने के लिए हमारे को मौका मिले, ये जो काम कैंसर फ्री महाराष्ट्र की मुद्दे इससे हम लोग पूरा सभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग मिलकर हम लोग काम करने का आज प्रतिज्ञा किया हूँ इधर अपना हॉस्पिटल से। उसमें डॉक्टर देशमुख सर थे, पूरा जितना भी डॉक्टर लोग जो भी अपने साथ में जो साथ दिए हमारे को, ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल के साथ में काम करने के लिए, हॉस्पिटल को मदद करने के लिए और हॉस्पिटल का जो भी तकलीफ मालूमात करने के लिए हमारे को टाइम दे दिया। यही तकलीफ के लिए हम लोग हमेशा सब जन मिलकर काम करेंगे। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द इंद्रायणी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल of Pune. They are doing an excellent job and I wish government support them for further progress of their job. Hi, I'm Dr. Revati Ramalingam. I'm a pediatric oncologist at Indrayani Cancer Hospital. Today, as a part of International Childhood Cancer Day program, we have the International Human Rights and the Crime Control Organization, along with the Kairali Charitable Organization and the Jeevan Cancer Society, who have come here to actually give some gifts to the children to create an awareness about childhood cancer. The program is really good, and they've also decided to donate one of the child for the entire treatment. So we're really happy for that, and thanking both the organizations for coming here on this day. इंद्रायणी हॉस्पिटलला कॅन्सर डे असल्यामुळं त्यांनी आज इच्छा प्रकट केली आणि आमच्या हॉस्पिटलला ते आले आणि आम्हाला त्याचा खूप आदर वाटतो की जे कोणी कॅन्सर पेशंटला मदत करतील, ज्या पद्धतीने करतील, तर त्याच्यातनं एक वेगळी स्फूर्ती मिळते, करणाऱ्यांनाही मिळते आणि पेशंटला सुद्धा मिळते आणि पेशंट त्यातनं उभारी घेऊ शकतो आणि ऑर्गनायझेशन्सला सुद्धा थोडीशी पाठबळ आपल्याला दिसल्यासारखं दिसतं, त्यांनाही त्यांच्या कामाची पावती दिल्यासारखं दिसतं. आमच्याकडे सगळे ऑनररी काम करणारी लोक आहेत आणि त्यांना या गोष्टीमुळे आनंद वाटतो. तर झाला इथल्या डॉक्टर लोकांनी, पदकी डॉक्टर लोकांनी, इथले हे देशमुख सरांची इतकी सुंदर माहिती दिली, अगदी मन भरून आले. म्हणजे इतके करणारी लोक आहेत की
इतकं मोठं हॉस्पिटल उभं केलं आहे त्यांनी सर्वांसाठी. धन्यवाद सर. लोगों को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा करते हैं. हमारे देश और दुनिया की मानव अधिकार परंपराएं और मानव जाति को गरिमापूर्ण स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण जीवन हम प्रत्येक मानव जाति को for duty to the hospital. So there are a lot of people and there are multiple level people require transport. So public transport is one of the thing which we wish that we should have in a better way, and there should be proper precautions because this was possibly a rural area around 10 years back, and this was not really, when we started hospital there was hardly a traffic here. One odd vehicle used to go all along this road. Now there are, if you have seen, there are so many vehicles in the hospital, outside the hospital, across the hospital. So number of vehicles have increased phenomenally. Road is same.